नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके राष्ट्र गौरव जो कि कंपलसरी और माइनर इलेक्टिव पेपर है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। यह क्वेश्चन पेपर 2022 का है। आइए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, यानी संख्या कितनी थी उनकी बताना है। तो कुल संख्या थी 16, तो बी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पुरुषार्थ में शामिल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, प्राक वैदिक समाज था। तो प्राक वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो मातृसत्तात्मक समाज था प्राक वैदिक समाज। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सही कथन है, यानी इसमें से आपको सही कथन बताना है। तो सही कथन आपका है ए, संस्कृति शरीर है और सभ्यता जो है उसका प्राण है। ए कथन आपका सही है चौथे का। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। महाभारत में पर्वों की संख्या, यानी कितने पर्व जो है महाभारत में है? तो कुल 18 पर्व महाभारत में है। तो सी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है, कब होती है आपको बताना है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभवी राजनीतिक की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से जो है राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है। सातवां प्रश्न देखते हैं। 4 आर्य सत्य की संकल्पना है, यानी किसके द्वारा 4 आर्य सत्य की संकल्पना प्रदान की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदान की गई थी। तो सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक हैं, यानी हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नवां प्रश्न देखते हैं। गुलामगिरी के लेखक हैं, यानी गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो नौवें का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्र का घटक नहीं है, इसमें से कौन राष्ट्र का घटक नहीं है? तो भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों जो है राष्ट्र के घटक हैं। जाति जो है किसी राष्ट्र के घटक नहीं है। तो डी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? दोस्तों, अभी तक इस प्रश्न का उत्तर हमें किसी भी प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रश्न को हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको मिलेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 12वां प्रश्न है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को किस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है? वह है, तो यहाँ जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योति, चेतना, ज्ञान, इन तीनों अर्थ में राष्ट्र को जो है ग्रहण किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, इन वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विश्व जो है वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। तो 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? तो अथर्ववेद का अंग है। तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं, किसमें संकलित हैं? प्रबंधम में संकलित हैं। उसका पूरा नाम है नलियर दिव्य प्रबंधम। तो ए ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, तो दोनों सुमेलित हैं। रामचंद्रिका जो है चिंतामणि के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यही जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सुमेलित नहीं है, क्योंकि रामचंद्रिका जो है केशव दास के द्वारा लिखा गया था, चिंतामणि के द्वारा नहीं लिखा गया था। 17 नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ भी सुमेलित करना है। तो वेद कितने हैं? वेद कुल 4 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। वेदांग हैं आपके 6 और त्रिपिटक हैं आपके 3। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया, यानी किसके द्वारा प्रबंधम का संपादन किया गया था?
तो नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो पहला वाला कथन है ए ऑप्शन, यही जो है असत्य कथन है कि अलवार जो थे बहुधा उच्च जातियों के थे। ये कथन जो है गलत है, सही कथन नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अलवार संतों में स्त्री है, यानी कौन स्त्री है आपको बताना है। तो आंडाल जो है स्त्री थी, तो डी ऑप्शन 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि निम्बकाचार्य के द्वारा अद्वैतवाद नहीं दिया गया था, इनके द्वारा द्वैतवाद की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है सुमेलित हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी। अष्टछाप की स्थापना तो विठल नाथ के द्वारा की गई थी। तो 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। कौटिल्य के द्वारा की गई थी। तो 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था आपको बताना है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ए ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, शून्य का आविष्कार हुआ, यानी कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था आपको बताना है। तो भारत में हुआ था शून्य का आविष्कार। तो 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, दशमलव पद्धति किसकी देन है। दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की देन है। तो 26 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई, ये सुमेलित है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ये भी सुमेलित है। आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये भी सुमेलित है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना की, यानी किसके द्वारा महाभारत की रचना की गई है। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं दोस्तों कि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। वेद व्यास को ही द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछा गया है। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैपायन के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। 29 नंबर प्रश्न है, सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पहला कथन है कि महाभारत कांडों में विभक्त है। तो हम सभी जानते हैं महाभारत कांडों में विभक्त नहीं है, पर्व में विभक्त है, और कुल 18 पर्व महाभारत में हैं। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, यही आपका सत्य कथन है। तो सत्य कथन आपका बी हो जाएगा। सही उत्तर इसमें बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों कथन भी असत्य हैं। 30वां प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, यानी गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था। तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद। तो 30वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ पर असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो चरक संहिता काय चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है, ये कथन सही है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है, यही आपका असत्य कथन है। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है इसमें। सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र से है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन असत्य कथन है। बी ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नक्षत्र नहीं है आपको बताना है। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है तीनों नक्षत्र हैं, चंद्र कोई नक्षत्र नहीं है। तो 32 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सूर्य मंदिर है, यानी कहाँ स्थित है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ है, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो रामानुजम जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, वो आधुनिक काल के गणितज्ञ हैं। तो प्राचीन भारतीय युग के गणितज्ञ नहीं हैं। 36 नंबर प्रश्न है, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
90 अंश, यानी उनके बीच का कोण अगर 90 अंश है तभी दो रेखाएं लंबवत होंगी। 39 नंबर प्रश्न है, संगीत युक्त वेद है, यानी किस वेद को गाया जा सकता है, कौन से वेद में संगीत है, तो साम वेद में है, तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, कहां से निकाला था, तो अफ्रीका से निकाला था, तो 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, इसमें कहा गया है, तो वेदांग ज्योतिष में जो है गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहलाता है, कौन सा युग मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहलाता है, तो गुप्त काल को मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहते हैं, तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, दीर्घ निकाय में महाजनपद सम्मत कहा गया है, महाजनपद सम्मत किसे कहा गया है, तो मंत्री को कहा गया है, तो 41 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है, तो एक संपूर्ण गण में निहित होती है, तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है, यानी क्या होता है वैराज्य शब्द का अर्थ, तो ऊपर के जो तीनों कथन हैं, तीनों जो है ऑप्शन है, ये वैराज्य शब्द के अर्थ हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 44 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, कौन सी भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे, तो 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है, किसमें है, जैन साहित्य में है, तो 45 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 46 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, नचिकेता का संबंध है, नचिकेता का संबंध किससे है आपका, तो यहाँ काठोपनिषद से है, तो 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बिहू का संबंध है, यानी बिहू का संबंध किस राज्य से है, तो असम से है, तो 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम का संबंध है, भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से है, तो 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर आधृत हैं, यानी किस शैली में बनाए गए हैं, तो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।